नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, आज जो है हम लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जामिनेशन जो हुआ है कल मतलब संडे को 24 अप्रैल को, उसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर करा था। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया भी कि हम लोग सेंटर पे भी मौजूद थे और स्टूडेंट से हम लोगों ने फीडबैक भी लिया और किस में कितना कट ऑफ जाएगा, किसके लिए कितना कट ऑफ जाएगा उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया पूरे स्टूडेंट्स के फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए। तो अभी जो है पिछला वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल दिया है साथियों, तो आप वहां से जाके देख सकते हो पिछला वीडियो का पूरा कंटेंट। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था पूरे एग्जाम एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस करा था कट ऑफ के बारे में। और ये वाला जो वीडियो है इसमें जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो भी स्मृति पे आधारित क्वेश्चंस थे साथियों का, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और पूरा कंप्लीट लगभग क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने साथियों के द्वारा प्राप्त किया था। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। देख सकते हो आप, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ऑप्शन तो अभी है नहीं क्योंकि हम लोगों को सीधा क्वेश्चन ही मिला था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF जारी करता है साथियों। ठीक है, टिहरी बांध किस राज्य या किस नदी पर है, तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। और ये टिहरी गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में ये टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगर नदी रहता क्वेश्चन में तो भागीरथी नदी पे स्थित है। ताप बढ़ने से सेमीकंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप जैसे ही बढ़ता है किसी भी सेमीकंडक्टर पे तो जो रेसिस्टेंस होता है यानी जिसको अवरोधक क्षमता कहते हैं, तो रेसिस्टेंस डिक्रीजेज यानी कि रेसिस्टेंस घटता है। ठीक है, ताप बढ़ने से सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो घट जाता है। मतलब ताप बढ़ने से सेमीकंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने से रेसिस्टेंस घट जाता है। BRO की स्थापना कब हुई, तो BRO की स्थापना सन 1960 में हुई। ठीक है, BRO का फुल फॉर्म है साथियों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है साथियों, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है सेना के साथ साथ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स करे ताकि हमारे सेना को किसी तरीके का प्रॉब्लम ना। और बेसिकली इसमें ये इंजीनियर्स की एक ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बॉर्डर एरियाज में जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं लाइक रोड्स हो गया या जो भी डैम हो गया, ये जो भी अपने अटल टनल हम लोगों ने देखा वो जो है वो भी BRO के द्वारा ही बनाया गया। तो जो बॉर्डर एरियाज में जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं दैट इज डन बाय द BRO, उसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सार्क देश का सदस्य राष्ट्र नहीं है, इसका क्वेश्चन है तो ये तो एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख के इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है साथियों, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रैकेल कॉन्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रैकेल कॉन्सन। नीरज चोपड़ा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो आयरन की कमी से जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं एनीमिया का रोग होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ, तो 1858 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। कौन से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है। बेसिकली ये आप ऑप्शन देख के इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो। कैबिनेट मिशन के में कितने सदस्य हैं, तो टोटल 3 सदस्य थे और ये कैबिनेट मिशन जो है 1936 में हुआ था और उसमें 3 सदस्य थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 38 के तहत संविधान संशोधन। उसके बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध था और बिंबिसार भी जो थे मगध महाजनपद के थे। और मगध महाजनपद क्यों शक्तिशाली था, तो इसके बारे में 2-4 लाइन में बता दूं कि मगध जो साम्राज्य था पूरा कंप्लीट साथियों, वो आपका जो है चारों तरफ से पहाड़ और समुद्र से घिरा हुआ था, जिसके कारण जो है नेशन का सिक्योरिटी, मतलब ये जो महाजनपद था इसका जो सिक्योरिटी था काफ़ी ज़्यादा इजीली हैंडल हो जाता था।
तो नेशनल सिक्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश अगर सुरक्षित होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसको सबसे शक्तिशाली देश या राष्ट्र भी कहा जाता है। तो ये जो चारों तरफ से ये पहाड़ों और नदियों से और जलप्रपातों से घिरा हुआ था, इसके कारण इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा आसान थी, इसीलिए ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। और एक चीज़ ये भी था साथियों कि मगध महाजनपद में जो था रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे। जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं, आज के दौर में भी हम लोग देखते हैं कि जिस राज्य में या जिस राष्ट्र में रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है सक्सेसफुल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं। वो डेवलपिंग के श्रेणी में नहीं, डेवलप्ड के श्रेणी में आते हैं। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो मगध महाजनपद, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ये साथियों जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ये हमारे बीपीएससी फटाफट कोर्स से ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसका भी लिंक साथियों हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पूरे फटाफट कंटेंट का। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट हमारे कोर्स से आया। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये भी डायरेक्ट हमारे कोर्स से आया, जो हम लोगों ने अपना बीपीएससी फटाफट कोर्स लॉन्च किया था और जिसमें हम लोगों ने बताया था अभी कि ये जो है दरोगा मेंस के लिए भी यूज़फुल है, एज वेल एज ये आपका बीपीएससी प्रीलिम्स 67वीं एंड 68वीं के लिए भी यूज़फुल है। तो उसका भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया साथियों। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बीपीएससी फटाफट कोर्स, और आप उसमें देख सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट टच किया है हमारे कोर्स से, ठीक है। गौतम बुद्ध का उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे बीपीएससी फटाफट कोर्स से आया है साथियों, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे बीपीएससी फटाफट कोर्स से आया। और जो साथी नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि स्टूडेंट साथी ने भी जो है बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स और 68वीं प्रीलिम्स के लिए लेटेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च करा है, जो कि आपका अप्रैल 2022 तक का है साथियों, और एकदम लेटेस्ट कंटेंट है। उसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी साथियों को अवेलेबल करवाया जा रहा है व्हाट्सएप पे। उसका भी जो है डिस्कशन लाइव है हमारे स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे भी। तो बिना देर किए व्हाट्सएप कीजिए एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो हमारा जो मॉडल सेट है उसको प्राप्त कीजिए। एकदम लेटेस्ट है, अप्रैल 2022 तक का कॉन्टेंट है उसमें, और हमारा जो कॉन्टेंट है वो सबसे अलग है और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट भी है। तो उसको आप फॉलो कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बीपीएससी की आगामी परीक्षा हो रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं साथियों कि बिहार एसएससी सीजीएल जो अभी डेट अनाउंस हुआ है उसके लिए भी अब हम लोग जो है कोर्स लॉन्च करेंगे, और उसके लिए हमारा भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और पीडीएफ कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले काफ़ी जल्द। तो हमारे चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और पीडीएफ कंटेंट भी मिलेगा आपको, और हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव डिस्कशंस भी टाइम टू टाइम होंगे। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि आपको जो है डिफरेंट बुक से जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसका भी मास्टर वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चंस को भी देखेंगे। मतलब जो बिहार एसएससी सीजीएल में जो भी एग्जामिनेशन हुआ था 2016 में या उसके ही पहले, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे सेट्स को भी मास्टर वीडियो के फॉर्म में हम लोग अपने चैनल पे देखेंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया कि बिहार एसएससी सीजीएल के लिए साथियों हमारा भी यानी कि स्टूडेंट साथी का भी लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम, ये हमने अपने स्टूडेंट साथी के जो फटाफट कोर्स है उसका इंडियन ज्योग्राफी वाले में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ मैं, पूरे वीडियोस का आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये सोन नदी का उद्गम जो था अमरकंटक से होता है, जो कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट हमारे बीपीएससी फटाफट कोर्स से आया हुआ है, ठीक है। रेल बजट का आम बजट में विलय कब हुआ? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका बिहार दरोगा में। उसके बाद गद्यांश, जो कि हिंदी के भी क्वेश्चंस थे, हिंदी का भी एक पेपर हिंदी का भी होता है बिहार दरोगा मेंस में, तो जो हम लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर पे भी कवर करा था। आप प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट से भी रिव्यू लिया था एंड पूरे कट ऑफ का हम लोगों ने डीप एनालिसिस भी किया। तो गद्यांश में टोटल जो है 47 क्वेश्चन आए थे साथियों। 47 क्वेश्चन में गद्यांश में क्या कहते थे? तो पर्यायवाची थे और मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पर्यायवाची में एक क्वेश्चन था कि नदी का पर्यायवाची क्या होगा और होठ दबाने का अर्थ क्या
होगा ये जो मुहावरा है उठ दबाना, इसका मतलब होता है क्रोध करना, तो इसका अर्थ क्या होगा। और उसके बाद फिर आपका जो है मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज से क्वेश्चन था। दीवाने अर्ज क्या है, तो दिल्ली सल्तनत में मुख्य सेनापति थे, ठीक है, तो ये भी एक आपका क्वेश्चन था। और इसका पूरा पीडीएफ भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। इस पूरे क्वेश्चंस का भी आप पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। साइंस का क्वेश्चन है, देख लेते हैं जीएस का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है साथियों। कर्नाटक के सीएम, जैसा कि साथियों ने हमें सेंटर पे भी बताया था कि करेंट के कोई क्वेश्चन नहीं थे, बट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है। ट्रेडिशनल काइंड ऑफ करंट अफेयर्स हुआ कि बेसिक जीके जीएस वाला क्वेश्चन, लाइक कौन से सीएम अभी बने हैं या किन्होंने कौन सा पदभार संभाला है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है साथियों, तो बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के सीएम है। मृद भांड की खोज कब हुई, किसने की, ये क्वेश्चन था। वैदिक समय में गाय को क्या कहा जाता था, तो वैदिक समय में गाय को जो है साथियों गोधन कहा जाता था, मतलब गाय को जो है धन माना जाता था। और वैदिक समय में धन गाय आज भी होती है, गाय माता आज भी धन होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कहीं भी आपका कितना भी बुरा स्थिति क्यों ना हो जाए, भूखमरी की भी, अकाल की भी स्थिति क्यों ना हो जाए, अगर आपके पास गाय है तो आप जो है भूखमरी से निजात पा सकते हैं। आप गाय जो है आपको दूध देती है और उसके थ्रू आप अपना जो अगर जितना भी हार्ड टाइम आपके साथ हो उसको आप ओवरकम कर सकते हो अगर आपके पास गाय है तो वैदिक काल में इन्हीं कारणों से जो है गाय को गोधन या अधन्य कहा जाता था, ठीक है ना, गोधन या अधन्य, ऑप्शन में जो भी होंगे उसको आपको बनाना है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था साथियों, तो 1919 18 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। टीपू सुल्तान के बाद कौन सा शासक बना, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि हस्तिनापुर की खोज कब हुई। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन था नामदाफा से रिलेटेड था, तो नामदाफा का जो है रिलेशन अरुणाचल प्रदेश से है, तो ये तो डिपेंड करता है ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया शुरू में ही कि स्मृति पे आधारित पूरे क्वेश्चंस थे, मतलब मेमोरी बेस्ड पूरे क्वेश्चंस थे, तो उसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिला, बट क्वेश्चन एंड उससे रिलेट करके हमें सब कुछ मिला था। तो नामदाफा का जो है रिलेशन अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है ना। सऊदी अरब की करेंसी क्या है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद आर्टिकल 76 क्या है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन था। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि अंकलेश्वर तेल कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। उसके बाद घोड़े शब्द का क्या अर्थ है, ये आपका एक क्वेश्चन था। एशियाई खेल में बैडमिंटन कब शामिल किया गया था साथियों, तो आपका ये भी एक क्वेश्चन था। गांधी जी की जीवनी किसने लिखी थी, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद मेनिस अल अड़वा किसकी जीवनी है, तो मेनिस अल अड़वा किसकी जीवनी है, तो ये जो है जहां आड़ा की जीवनी है, ठीक है ना साथियों। उसके बाद देवसा पास से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, जो देवसा पास जो दर्रा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन का कब स्थगित किया गया था साथियों, तो गांधी जी द्वारा जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित किया गया था। मायोपिया किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये साइंस का क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि मायोपिया जो होता है जिसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ आई डिजीज़, और ये आपका एक बीमारी से रिलेटेड है, और ये आपकी आँख से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बिजली का समानार्थी नहीं है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था हिंदी का, इसमें आपका पर्यायवाची पूछ सकता था, बट इसमें आपसे पूछा गया कि बिजली का समानार्थी नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन था। पक्षी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि जिसका कोई शत्रु ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अजात शत्रु कहते हैं, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है ना। उसके बाद जर्मन सिल्वर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जर्मन सिल्वर ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जर्मन सिल्वर बेसिकली जो होता है Cu यानी कि कॉपर, जिंक यानी कि Zn और निकेल का जो है कॉम्बिनेशन होता है, और इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं, तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। कॉस किससे बना होता है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। शीशे पे कौन सा अम्ल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपका एक
ओक जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका बेसिक जीके से था कि कोडरमा क्यों फेमस है, वाई इज कोडरमा फेमस फॉर, एंड कोडरमा इज फेमस फॉर माइका, ठीक है ना, इसके लिए कोडरमा फेमस है। तो ये था टोटल साथियों क्वेश्चंस का कलेक्शन, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका पूरा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहाँ से जाके इस पूरे क्वेश्चंस को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोगों ने इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कट ऑफ को देखा, एंड हम लोग सेंटर पे भी गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट से रिव्यू भी लिया था। और जैसा कि मैंने बताया आपको वीडियो में कि बीपीएससी के लिए हमारा स्टूडेंट साथी का टेस्ट सीरीज लाइव है साथियों, अभी फिलहाल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू उसको प्राप्त कर सकते हो। एंड अभी जो है रिसेंटली हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए भी टेस्ट सीरीज। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।